फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में फर्स्ट ऑलमोस्ट जो प्रॉब्लम आ जाती है वो है एंडोमेट्रियोसिस। अच्छा, एंडोमेट्रियोसिस वैसे तो नाम से भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि इसमें जो टिश्यूज़ यूट्रस के अंदर होते हैं, यूट्रस क्या है जहाँ पे बेबी ग्रो करता है, तो वही टिश्यूज़ जो हैं बाकी स्ट्रक्चर्स में भी डेवलप हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। इसका अब हम देख लेते हैं ये है क्या फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम। एंडोमेट्रियोसिस इज अ प्रॉब्लम अफेक्टिंग अ वुमेन्स यूट्रस। अब यूट्रस क्या है? द प्लेस वेयर अ बेबी ग्रोज व्हेन अ वुमन इज प्रेग्नेंट। एंडोमेट्रियोसिस अकर्स Endometriosis occurs when the kind of the tissues that normally lines the uterus grows somewhere else. It can grow on the ovaries, behind uterus, on the bowels or on the bladder. Rarely it grows in other parts of the body. जैसे कि पहले बताया था कि एंडोमेट्रियोसिस में वही यूट्रस वाले जो टिश्यूज है वो किसी भी और पार्ट में डेवलप हो जाएंगे। अब किस किस स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं वो टिश्यूज? ओवरीज में हो सकते हैं, यूट्रस के बिहाइंड हो सकते हैं, बॉवल्स मतलब इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में हो सकते हैं, इवन ब्लैडर में भी हो सकते हैं। और ये तो सारे पार्ट हो गए जो ब्लैडर में मतलब लोअर एब्डोमेन में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा ये बॉडी के किसी भी पार्ट में डेवलप हो सकते हैं। दिस मिसप्लेस्ड टिश्यूज कैन काज पेन, इनफर्टिलिटी एंड वेरी हैवी पीरियड्स। तो इसकी वजह से, क्योंकि एक एबनॉर्मेलिटी है, तो एबनॉर्मेलिटी की वजह से पेशेंट को आगे प्रॉब्लम्स क्या होंगी? एक तो से पेन होगा, इनफर्टिलिटी हो सकती है इन फीमेल्स में, और हैवी मिनिस्ट्रेशन होगी। द पेन इज यूजुअली इन द एब्डोमेन, लोअर बैक और pelvic areas. Some women have no symptoms at all. For these women, the first sign they have endometriosis may be that they have trouble getting pregnant. तो पहला साइन ही इनफर्टिलिटी होता है इनमें। बाकी लोअर बैक पेन क्योंकि वो वेरी कर सकता है, माइल्ड, मॉडरेट या फिर सीवियर हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा टिश्यूज डेवलप हुए हुए हैं। अच्छा, इसको अब हम पिक्चर में देख लेते हैं एंडोमेट्रियोसिस किस तरह से हमें नज़र आता है अल्ट्रासाउंड पे, स्कैन्स पे। ये एंडोमेट्रियोसिस, इसमें ये जो नॉर्मल लाइनिंग होगी एंडोमेट्रियम जो कि यूट्रस के अंदर ही होते हैं, जो कि रेड कलर के हमें टिश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। लेकिन यही टिश्यूज़ जब कहीं और डेवलप होंगे, जैसे कि हम देख सकते हैं बिहाइंड द ये यूट्रस डेवलप हुए हुए हैं, ओवरीज में डेवलप हुए हुए हैं, तो इस कंडीशन को हम लेबल करते हैं एंडोमेट्रियोसिस। सेकंड कंडीशन जो फीमेल्स में डेवलप होती है वो है यूट्राइन फिब्राइड्स। यूट्राइन फिब्राइड्स ये मोस्ट कॉमन नॉन कैंसरस ट्यूमर्स हैं जो कि फीमेल्स में होते हैं और रिप्रोडक्टिव एज में होते हैं। फिब्राइड्स आर मेड अप ऑफ मसल सेल्स एंड अदर टिश्यूज दैट ग्रो इन एंड अराउंड द वॉल ऑफ द यूट्रस और द वोम। नाम से वैसे आइडिया हो रहा है ये कैंसरस सेल से कहाँ पे डेवलप होंगे? यूट्राइन मतलब यूट्रस की सराउंडिंग में या फिर यूट्रस के अंदर। द काज ऑफ फिब्राइड इज अननोन। रिस्क फैक्टर इंक्लूड बीइंग अफ्रीकन अमेरिकन और बीइंग ओवरवेट। एक तो इसमें जो एथनिसिटी आ जाती है वो एक फैक्टर हो गया, और ओबेसिटी। द सिम्टम्स ऑफ फिब्राइड्स इंक्लूड हैवी और पेनफुल पीरियड्स और ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड्स। जैसे कि हमने एंडोमेट्रियोसिस में देखा तो उनमें भी हैवी मिनिस्ट्रेशन हो रही थी, सेम इनमें भी पेन होगा और हैवी मिनिस्ट्रेशन है। हो सकता है इरेगुलर उनका मिनिस्ट्रल साइकिल हो जाए। फीलिंग फुल इन दी लोअर एब्डोमेन, यूरिनेटिंग ऑफन, मतलब पोलीयूरिया का जो सिम्टम है वो भी हमें मिलेगा, पोलीयूरिनेशन। पेन ड्यूरिंग दी सेक्स, लोअर बैक पेन होगा, इनफर्टिलिटी होगी, और हो सकता है पेशेंट जो है वो मल्टीपल मिसकैरेजेस की हमें हिस्ट्री थे। लेकिन कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं कि उनमें यूट्राइन फिब्राइड्स तो होते हैं, लेकिन हो सकता है वो साइज़ में बहुत कम हो, स्मॉल साइजेस के हों, तो उनमें कोई सिम्टम नहीं होगी। इसके भी अब हम पिक्चर देख लेते हैं यूट्राइन फिब्राइड्स किस तरह के हमें नज़र आते हैं। ये यूट्राइन फिब्राइड्स हो गए, ये सब म्यूकोजल हो सकते हैं क्योंकि डिफरेंट लेयर्स होती है ना, तो लेयर्स के अकॉर्डिंग फर्दर इनके टाइप्स आ जाते हैं। सब म्यूकोजल, म्यूकोजा के नीचे जो होंगे पेडुंकुलेटेड फिब्राइड्स हो गए, ये इंट्राम्यूरल फिब्राइड्स हैं। और इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सब सीरोसल फिब्राइड्स, ये इस तरह से अपीयर होंगे। अब नॉर्मल कैंसरस सेल्स हैं लेकिन ये बिनाइन इन नेचर है। थर्ड फीमेल्स में जो कॉमन कंडीशन आ जाती है वो है गायनोकोलॉजिक कैंसर, मतलब रिप्रोडक्टिव जितना भी हमारा सिस्टम है फीमेल्स उनके अंदर कैंसर्स। तो गायनोकोलॉजिकल कैंसर इज एनी कैंसर दैट स्टार्ट्स इन द वुमेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। गायनोकोलॉजिक कैंसर बिगिंस इन डिफरेंट प्लेसेस विद इन द वुमेन्स पेल्विस, द एरिया बिलो द स्टमक एंड बिटवीन द हिप बोन्स। मतलब इसमें एब्डोमेन भी साथ आ जाता है, ऑलमोस्ट लोअर एब्डोमेन। पहला कैंसर जो फीमेल्स में हुआ है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर बिगिंस इन द सर्विक्स, सर्विक्स विच इज द लोअर नैरो एंड ऑफ द यूट्रस। ये यूट्रस का ही लोअर एंड होता है जो कि नैरो होता है। सेकंड हमारे पास कैंसर आ जाता है ओवेरियन कैंसर, नाम से पता चल रहा है ये ओवरीज में होता है, विच आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द यूट्रस। थर्ड कैंसर हमारे पास यूट्राइन कैंसर आ जाता है, बिगिंस इन द यूट्रस। पियर शेप जो कि ऑर्गन है, जैसे कि हमने ऊपर पिक्चर में भी देखा था फिब्राइड के लिए, फिब्राइड या फिर एंडोमेट्रियोसिस के लिए, तो वही पियर शेप्ड ऑर्गन है। ये कैंसर उसी ऑर्गन से ही डेवलप होते हैं वेयर द बेबी ग्रोज व्हेन अ वुमन इज प्रेग्नेंट। इसके बाद हमारे पास कैंसर रहता है वेजाइनल कैंसर। वेजाइनल कैंसर बिगिंस इन द वेजाइना विच इज द हॉलो ट्यूब लाइक चैनल बिटवीन द बॉटम ऑफ द यूट्रस एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, मतलब ये यूट्रस से भी नीचे का पार्ट होता है। और लास्ट कैंसर हमारे पास वॉल्वुलर कैंसर है, बिगिंस इन द वल्वा, द आउटर पार्ट ऑफ द फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स। तो ये हमारे पास 4-5 टाइप्स हैं गायनोकोलॉजिकल कैंसर के। सर्वाइकल कैंसर है, ओवेरियन कैंसर, थर्ड पे हमारे पास यूट्राइन कैंसर है, फोर्थ पे वेजिनल कैंसर है, और फिफ्थ हमारे पास वॉल्वुलर कैंसर है। नेक्स्ट कंडीशन फीमेल्स में आ जाती है एचआईवी। एचआईवी की फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एचआईवी अफेक्ट्स द स्पेसिफिक सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम which are called CD4 cells. Over time, HIV can destroy so many of these cells that the body can't fight off infection anymore. Human body cannot get rid of HIV. That means once a person has HIV, he or she has it for life. There is no cure at this time, but with proper medical care, the virus can be controlled. HIV is the virus that can lead to the acquired immune deficiency virus, मतलब ये AIDS को ही लीड कर रहा होता है। AIDS is the late stage of HIV infection when a person's immune system is severely damaged.
अच्छा, ये हमारे इम्यून सिस्टम को ही इफेक्ट करता है। वायरल इन्फेक्शन है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसका कोई भी क्योर नहीं है। हाँ, इसमें जो हम कर रहे होते हैं वायरस की फर्दर मल्टीप्लिकेशन को कंट्रोल करते हैं। अगर हमने एचआईवी को कंट्रोल नहीं किया तो ये लीड करता है सेवेरिटी को। सेवेरिटी इसकी क्या है? एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें इम्यून सिस्टम बिल्कुल टोटली डैमेज हो जाता है। एचआईवी अगर हम वोमेन में देखें तो वोमेन हु आर इन्फेक्टेड विद एचआईवी टिपिकली गेट इट बाय हैविंग सेक्स विद अ मैन हु इज इन्फेक्टेड और बाय शेयरिंग नीडल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। While HIV affects all races and ethnicities in the United States and US territories, some groups are disproportionately affected compared to their population sizes. Black American people and Hispanic Latino people are particularly affected by HIV. Racism, HIV stigma, homophobia, poverty, and barriers to the health care continue to drive these disparities. All pregnant women should know their HIV status. It is possible for a mother to have HIV and not spread it to her baby, especially if she knows about her HIV status early and works with her healthcare provider to reduce the risk. Pregnant women who are HIV positive can work with their healthcare providers to ensure their babies don't contract HIV during pregnancy, डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। इसमें ये होता है कि जब भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो उसमें लाजमी एचआईवी जो है वो स्कैन कराया जाता है। अगर दूसरा पॉजिटिव, अच्छा, जितनी भी फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं उनमें एचआईवी टेस्टिंग की जाती है। अगर उनमें पॉजिटिव आ जाता है तो फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं ताकि वो जो एचआईवी इन्फेक्टेड मदर है वो अपनी चाइल्ड को ये वायरल इन्फेक्शन जो है ट्रांसफ़र ना करे। प्रेगनेंसी के दौरान ये ट्रांसफ़र हो सकता है, ड्यूरिंग डिलीवरी हो सकता है या डिलीवरी के बाद जैसे कि ब्रेस्ट मिल्क, तो ये सारी फिर प्रिकॉशंस लेनी होती हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास आ जाती है इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस जो है, सिस्ट वैसे ब्लैडर को ही कहते हैं। अच्छा, ITIS आगे जो है वो इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। तो ये क्रोनिक ब्लैडर कंडीशन है रिजल्टिंग इन रिकरिंग डिस्कम्फर्ट और पेन इन द ब्लैडर और द सराउंडिंग pelvic region. People with IC usually have inflamed or irritated bladder walls. This can cause scarring or the stiffening of the bladder. Interstitial cystitis can affect anyone, however it is more common in women than men. ये ब्लैडर वैसे भी जितने भी यूटीआई इन्फेक्शंस हैं, यूटीआईस वगैरह, वो सारे फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मेन। रीज़न ये होती है कि उनके जो यूरिथ्रा साइज़ है फीमेल्स का, वो उनका साइज़ कम होता है तो उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है इन्वायरमेंट से, तो इस वजह से उनमें ज़्यादा इन्फेक्शंस होते हैं और ये सारी कंडीशंस ज़्यादा कॉमन होती हैं फीमेल्स और मेल्स में। इसके अपोजिट, क्योंकि यूरिथ्रा साइज़ ज़्यादा होता है तो उनका इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी नहीं होता, तो उनमें लेस चांसेस होते हैं यूटीआई वगैरह के। पीपल कुड हैव सम और नन ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स: एब्डोमिनल और द पेल्विक माइल्ड डिस्कम्फर्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फीलिंग ऑफ अर्जेंसी टू यूरिनेट, फीलिंग ऑफ एब्डोमिनल और द पेल्विक प्रेशर, टेंडरनेस है, इंटेंस पेन हो सकता है इन द ब्लैडर और द पेल्विक रीजन्स, severe lower abdominal पेन होगा इनमें, intensifies as the urinary bladder fills or the empties। नेक्स्ट कंडीशन जो फीमेल्स में होती है वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक को हम पीसीओएस भी कहते हैं या पीसीओडीज भी कहते हैं। हैपेंस व्हेन वुमेन्स ओवरीज और एड्रिनल ग्लैंड्स प्रोड्यूस्ड मोर मेल हार्मोन्स देन द नॉर्मल, और मेल हार्मोन्स कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। व्हेन रिजल्ट इन दैट सिस्ट, तो इस टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होने की वजह से जो है वो सिस्ट बनेगी। सिस्ट क्या होती है? फ्लूइड फिल्ड सैक्स होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटीज होती हैं, डेवलप ऑन दी ओवरीज। वुमेन हु आर ओबीज आर मोर लाइकली टू हैव पीसीओएस। वुमेन विद पीसीओएस आर एट इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। सिम्टम्स में इंक्लूड infertility, pelvic pain, excess hair growth on the face, chest, stomach, thumbs or the toes, baldness or the thinning hair, acne, oily skin and dandruff। एक्नी, ऑयली स्किन, डैंड्रफ के अलावा इनमें पैचेज ऑफ थिक डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक स्किन भी बन जाती है। नेक्स्ट कंडीशन फीमेल्स में आ जाती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीआईज। एसटीआईज आर आल्सो नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीडीज। ये एसटीडीज क्या है? ये इन्फेक्शन ही होते हैं दैट कैन गेट फ्रॉम हैविंग सेक्स विद समवन हु हैज़ द इन्फेक्शन। द कॉजेज ऑफ एसटीआईज या एसटीडीज आर बैक्टीरिया, पैरासाइट्स एंड वायरसेस। देयर आर मोर देन 20 टाइप्स ऑफ एसटीआईज। Most STIs affect both men and women, but in many cases, the health problems they cause can be more severe for the woman. If a pregnant woman has an STI, it can cause serious health problem for the baby. If you have an STI caused by bacteria or parasite, it can be treated with antibiotics or the other medicine. If you have an STI caused by a virus, there is no cure, but antiviral medication can help to control symptoms. Correct usage of latex condoms greatly reduces, but does not eliminate the risk of catching or spreading STIs. लास्ट कंडीशन फीमेल्स में जो होती है वो है सेक्सुअल एंड इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। सेक्सुअल वायलेंस इज अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इन यूनाइटेड स्टेट्स। Sexual violence refers to the sexual activity where consent is not obtained or freely given. Intimate partner violence is a serious preventable public health problem that affects millions of the Americans. The term intimate violence describes physical, sexual, psychological harm by a current or former partner or the spouse. This type of violence can occur among heterosexual or the same-sex couples and does not require sexual intimacy.